बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम। आज का हमारा ईमान फरोज़ मौजू है कि कौन से ऐसे 7 लोग हैं जो हमेशा कामयाब होते हैं। चले जानते हैं कुरान पाक की रूह से और हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह से। नाज़रीन इकराम, हम सब कामयाब होना चाहते हैं, लेकिन सवाल ये है कि कामयाबी है क्या? क्या सिर्फ दौलत है, या सिर्फ नाम है, या सिर्फ लोगों की तारीफ है? नहीं, हकीकी कामयाबी वो है जो दिल को सुकून दे, ज़मीर को मुतमईन करे और अल्लाह ताला को राज़ी कर दे। इसीलिए कुरान पाक में है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कामयाबी का कोई बाहम रास्ता नहीं दिया, बल्कि साफ, वज़ाह और आज़मूदा असूल अता फरमाए हैं। आइए आज इन 7 सफ़ात को तफसील से जानते हैं, जो अगर किसी इंसान की ज़िंदगी में आ जाएं, तो वो दुनिया में भी कामयाबी हासिल करेंगे और आखिरत में भी सरफरोश हो जाएंगे। नंबर 1, मेहनत और इस्तकामत से काम लेना। नाज़रीन इकराम, कामयाबी एक दिन में नहीं मिलती। ये पसीने को बहाने से, सब्र करने से और मुसलसल कोशिश का नतीजा होती है। बहुत से लोग नेकी, इल्म या मकसद का आगाज तो कर लेते हैं, लेकिन जब इन्हें रास्ता मुश्किल लगता है तो वो रुक जाते हैं। जबकि अल्लाह ताला को वो बंदा पसंद है जो हालात से नहीं घबराता, जो गिर कर भी कहता है मैं दोबारा उठूंगा। कुरान पाक में अल्लाह ताला वज़ाह तौर पर फरमाते हैं, इंसान को वही मिलता है जिसके लिए वो कोशिश करता है। सूरतुल नजम आयत नंबर 39। ये आयत हमें सिखाती है कि अल्लाह ताला ने कामयाबी को कोशिश के साथ जोड़ दिया है। दवाएं अपनी जगह, लेकिन मेहनत के बगैर दवा भी अधूरी रहती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला इस अमल को पसंद करता है जो मुसलसल हो, चाहे थोड़ा ही क्यों ना हो। सही बुखारी शरीफ में। इन सारी बातों से हमें ये सबक मिलता है कि कामयाबी का राज ज्यादा करने में नहीं, बल्कि मुसलसल करने में है। जो शख्स रोज थोड़ा थोड़ा भी सही करता रहे, अल्लाह ताला इसके अमल में ऐसी बरकत डाल देते हैं कि वो दूसरों से आगे निकल जाता है। नंबर 2, अल्लाह ताला पर कामल यकीन रखने वाले। नाज़रीन इकराम, दुनिया का सबसे बड़ा सहारा ना पैसा है, ना इंसान, बल्कि अल्लाह ताला पर कामल यकीन है। जिसका अल्लाह ताला पर भरोसा मजबूत हो, वो हालात से नहीं टूटता, क्यों ना कि वो जानता है कि मेरा रब मेरे हर हाल से वाकिफ है। कुरान पाक में अल्लाह ताला वज़ाह तौर पर फरमाते हैं, जो अल्लाह ताला पर भरोसा करे, अल्लाह ताला इसके लिए काफ़ी हो जाता है। सूरतुल तलाक आयत नंबर 3 में ये आयत हमें यकीन दिलाती है कि जब सारी दुनिया साथ छोड़ दे, तब भी अल्लाह ताला काफ़ी होता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम अल्लाह ताला पर ऐसा तवक्कल करो जैसा तवक्कल करने का हक है, तो वो तुम्हें ऐसे रिज़्क देगा जैसे परिंदों को देता है। सनीन तिरज़मी शरीफ में। ये सारी बातें हमें सिखाती हैं कि तवक्कल का मतलब हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाना नहीं, बल्कि कोशिश करके नतीजा अल्लाह ताला पर छोड़ देना है। ऐसा यकीन कि इंसान को खौफ, बेचैनी और मायूसी से आज़ाद कर देता है। पॉइंट नंबर 3, वक़्त की कदर करना और इसे ज़ाया ना करना। नाज़रीन इकराम, वक़्त वो दौलत है जो ना खरीदी जा सकती है, ना वापस आ सकती है। जो वक़्त की कदर करता है, वो ज़िंदगी की कदर सीख लेता है। कुरान पाक में अल्लाह ताला वज़ाह तौर पर फरमाते हैं, कसम है ज़माने की, बेशक इंसान खसारों में है। सूरतुल असर आयत नंबर 1 और 2। अल्लाह ताला ने वक़्त की कसम खाकर हमें खबरदार किया है कि वक़्त ज़ाया करने वाला असल में अपनी ज़िंदगी ज़ाया कर रहा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 2 नेमतें ऐसी हैं जिनकी कदर अक्सर लोग नहीं करते, सेहत और फारिग वक़्त की। सही बुखारी शरीफ में। ये सारी बातें हमें ये सिखाती हैं कि फारिग वक़्त अल्लाह ताला की नेमत है। अगर हम इसे नेकी, इल्म और इस्लाम में लगा लें, तो यही वक़्त कल हमारी कामयाबी की बुनियाद बन सकता है। पॉइंट नंबर 4, मुश्किलात में सब्र करना और हौसला रखना। नाज़रीन इकराम, ज़िंदगी आजमाइशों का नाम है।
कोई बीमारी से, कोई तंगी से और कोई लोगों के रवैयों से आजमाया जाता है। फ़र्क सिर्फ ये होता है कि कौन सब्र करता है और कौन शिकवा। कुरान पाक में अल्लाह ताला वज़ाह तौर पर फरमाते हैं, बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। सूरतुल बकरा आयत नंबर 153। अल्लाह का साथ होना दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन का मामला अजीब है, हर हाल में इसके लिए भलाई है। यानी जब इसे तकलीफ पहुंचती है तो ये सब्र करता है, और जब कोई इसे भलाई पहुंचती है तो वो शुक्र अदा करता है। यानी मोमिन के लिए हर हाल में भलाई ही भलाई है। सही मुस्लिम शरीफ में, सब्र इंसान को तोड़ता नहीं बल्कि निखारता है, और जो सब्र करना सीख लेता है अल्लाह ताला इसके लिए वो रास्ते खोल देते हैं जिनका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता। पॉइंट नंबर 5, अपनी गलतियों से सबक सीखने वाला। नाज़रीन इकराम, गलती करना इंसान की फितरत है, लेकिन गलती पर कायम रहना नाकामी है। कुरान पाक में अल्लाह ताला वज़ाह तौर पर फरमाते हैं, बेशक अल्लाह ताला तौबा करने वालों से मोहब्बत करते हैं। सूरतुल बकरा आयत नंबर 222। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, हर शख्स खताकार है और बेहतरीन खताकार वो है जो तौबा कर लेता है। तर्जुमी शरीफ में ये सारी बातें हमें ये उम्मीद दिलाती हैं कि माजी चाहे जैसा भी हो, अगर इंसान सच्चे दिल से पलट आए तो अल्लाह ताला नया आगाज़ अता फरमा देते हैं। पॉइंट नंबर 6, दूसरों के साथ अच्छा सलूक करना और इनका एहतराम करना, इनको भलाई पहुंचाने की मुमकिन कोशिश करना। नाज़रीन इकराम, अखलाक वो ज़ुबान है जो बगैर अल्फाज के बोलती है। कुरान पाक में अल्लाह ताला वज़ाह अल्फाज में फरमाते हैं, लोगों से अच्छी बात कहो। सूरतुल बकरा आयत नंबर 83। दूसरों के साथ अच्छा सलूक करने वालों के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से बेहतर वो है जिसका अखलाक सबसे ज़्यादा बेहतर है। सही बुखारी शरीफ में, अच्छा अखलाक इंसान को अल्लाह ताला के करीब कर देता है और लोगों के दिलों के करीब भी ले जाता है। पॉइंट नंबर 7, सच्चाई और ईमानदारी को तरजीह देने वाला। नाज़रीन इकराम, सच मुश्किल ज़रूर है लेकिन इज्जत इसी में है। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, सच्चों के साथ हो जाओ। सूरतुल तौबा आयत नंबर 119। सच्चाई और ईमानदारी को तरजीह देने पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सच नेकी की तरफ ले जाता है और नेकी जन्नत की तरफ ले जाती है। सही मुस्लिम शरीफ में, ईमानदारी इंसान के किरदार को मजबूत बनाती है और मजबूत किरदार ही असल कामयाबी की तरफ जाता है। अल्लाह पाक से दुआ है कि हमारे दिलों को अपने जिक्र से जिंदा कर दे, हमें सच्चाई पर साबित कदम रखे, हमें सब्र, इस्तकामत और तवक्कल अता फरमाए। आमीन। ऐ अल्लाह पाक हमारे वक़्त में बरकत दे, हमारी गलतियों को माफ़ फरमा दे और हमें ऐसा किरदार अता करे जो तेरे हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद हो। ऐ रब्बे करीम, हमें दुनिया की कामयाबी को आखिरत की कामयाबी का ज़रिया भी बना दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर ये बातें आपके दिल तक पहुंची हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आने वाले ऐसे ही ईमान फरोज़ मौजूद सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो इस चैनल को दिल से सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही बातें आप तक पहुंचती रहें। वीडियो को लाइक भी कर दें ताकि दूसरे भी इससे फ़ायदा हासिल करें। अपनों के साथ शेयर करके सवाब कमाएं और कमेंट्स में आमीन ज़रूर लिखें। फिर मिलेंगे अगले ईमान फरोज़ मौजू के साथ, तब तक फी ईमान अल्लाह।